हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आई होप आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई होंगी एंड इट इज़ गोइंग इन फुल फ्लो। एक बहुत बड़ी मिस्टेक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, जो कि अगर 100 यूपीएससी एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 99 स्टूडेंट्स आर मेकिंग दैट मिस्टेक। क्या है ये छोटी सी मिस्टेक, और बहुत ही स्टार्टिंग में आप ये मिस्टेक कर देते हैं। बहुत सिंपल सी मिस्टेक है जो कि इट गोज़ अननोटिस्ड, एंड दैट इज़ यूजिंग द सिलेबस ऑफ यूपीएससी सीएसई फॉर योर एडवांटेज, जिससे कि आपकी मेहनत आधी भी हो सकती है इफ़ यू यूज़ इट वाइजली। अब ये किस तरह से करना है ये मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, by keeping the UPSC syllabus on one side and by explaining to you how to use that syllabus. Before starting with that explanation, थोड़ा सा यूपीएससी सिलेबस के बारे में मिसकंसेप्शंस जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो होता क्या है, नॉर्मली व्हेन यू स्टार्ट विद यूपीएससी प्रिपरेशन, आप लोग सिलेबस लेके आते हो, बहुत एक्साइटेड होते हो, सिलेबस पढ़ते हो। व्हेन यू स्टार्ट विद द जीएस, रीडिंग द जीएस सिलेबस, तो थोड़ा डर लगने लगता है, बिकॉज इट डज नॉट कंप्लीट इन वन पेज, 4-5 पेज में चले जाता है। एंड देन यू कीप इट असाइड, यू प्रॉब्ली स्टिक इट ऑन योर वॉल एंड देन यू फॉरगेट अबाउट इट। कभी कभी आंख लग जाती है तो देख लेते हो, ओके हिस्ट्री इज देयर, जोग्राफी इज देयर, सोसाइटी इज देयर, पॉलिटी इज देयर, गवर्नेंस इज देयर, बट दैट्स ऑल, दैट्स द ओनली आइडिया दैट यू हैव अबाउट द सिलेबस। बहुत डिटेल में एक एक टॉपिक के बारे में आप नहीं पढ़ते हो और उतना टाइम नहीं लगाते हो जितना लगाना चाहिए। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग हेयर, बिकॉज आई नो, मैं हज़ारों स्टूडेंट से बात कर चुका हूँ एंड आई नो दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेकिंग दिस मिस्टेक। तो ये मिस्टेक कैसे रेक्टिफाई करनी है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट, लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेट मी टेक यू थ्रू दैट। Okay, let's start talking about the UPSC syllabus and try and understand that when you're starting with your preparation, जब आपने बिल्कुल बिगिन ही किया है तो किस तरह से यूपीएससी सीएसई के सिलेबस को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को बहुत जल्दी कवर करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए, एंड अलोंग विद दैट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू गोइंग टू पुट इन वाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, 1-1.5 महीने 2 महीने इसको आपको देना है एंड यू विल बी मच बेटर प्रिपेयर्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। किस तरह से करना है, लेट्स गेट ऑन विद इट। अब ये हम सिलेबस देख रहे हैं जनरल स्टडीज़ का। द स्ट्रैटेजी दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टू यू टुडे अप्लाइज टू जनरल स्टडीज़ मच मोर देन अदर सब्जेक्ट्स देन योर ऑप्शनल। तो लेट्स स्टार्ट विद जनरल स्टडीज़। पेपर 1 इज़ एसे पेपर, जिसको हम अभी नहीं कवर करेंगे, विल बी कवरिंग इट सेपरेटली, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। पेपर 2 स्टार्ट्स विद GS1। अब GS1 में अब आपको एग्जैक्टली करना क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट यू टू डू व्हेन यू स्टार्टिंग विद यूपीएससी प्रेप। आपको बस यूपीएससी के सिलेबस को पढ़ना नहीं है, यू हैव टू मेमोराइज इट, रेक्टिफाई इट, रिमेंबर इट एंड यूज इट इन योर प्रेप। ये सारी चीज़ें करनी है, मेमोराइज करना है, खाली पढ़ना नहीं है, और उसको यूज़ करना है प्रिपरेशन में। वो करना कैसे है? नंबर 1, लेट्स स्टार्ट विद GS1। एग्जाम्पल ले लेते हैं। इट सेज इंडियन हेरिटेज इन कल्चर, हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये एक अलग सब्जेक्ट है। ये सारे इसमें सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इंडियन हेरिटेज, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जोग्राफी, वर्ल्ड जोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, वर्ल्ड सोसाइटी, ये हमारे सारे टॉपिक्स हो गए। हम क्या कर रहे हैं, हम अब हर एक वर्ड को उतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जितनी यूपीएससी देता है। अब आप, बिफोर इवन गोइंग टू दी सब टॉपिक्स, लेट्स स्टार्ट जस्ट गूगलिंग देम वन बाय वन। हम इसमें बहुत टाइम लगाने वाले हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट ये बहुत यूज़फुल है। और आप जब यूज़ कर लोगे इस पूरे प्रोसेस को, तब आपको रियलाइज़ होगा कितना यूज़फुल आपके लिए रहा ये। Remember that you have to use some note making app like Evernote or OneNote or something else, जिससे कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद नहीं रहेंगी, समझ नहीं आएंगी, उनको आपको एक नोट फॉर्मेट में रखना है सो दैट यू कैन यूज़ देम लेटर। क्योंकि जब आप सेकेंड टाइम थर्ड टाइम पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डाली हुई हैं विच आई डोंट रिमेंबर, बट नाउ दैट आई एम रिवाइजिंग आई कैन यूज़ देम इन द एग्जामिनेशन। ओके, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें करनी है। यू टू लर्न, बेसिकली लर्न हाउ टू गूगल। सो इंडियन हेरिटेज मैंने टाइप किया। इंडियन हेरिटेज पे मुझे कुछ चीज़, इंडियन कल्चर पे मुझे कुछ आर्टिकल्स मिल गए।
विकीपीडिया बिकम्स वेरी वेरी यूजफुल हेयर बिकॉज वो एक समराइज फॉर्मेट में मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन बहुत कम स्पेस में आपको दे देता है. ओके, हो सकता है कुछ उसमें गलतियां हो, बट दैट इज नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि वो गलतियां आपकी ओवर टाइम रेक्टिफाई हो जाएंगी. ओके, इंडियन हेरिटेज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन हेरिटेज? उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है इनक्रेडिबल इंडिया की वेबसाइट पे. तो आप यहाँ पे सबसे पहले समझो कि इंडियन हेरिटेज का मतलब क्या है. ओके, है क्या ये वर्ड हेरिटेज का मीनिंग क्या है? यहाँ पे आप जो भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, आपने यहाँ से कॉपी की और अपने नोट्स में डाल ली, या फिर इसमें से कुछ एक छोटी इन्फॉर्मेशन निकाल के नोट्स में डाल ली और उसको एक हेडलाइन दे दिया, एक हेडिंग दे दिया, वो व्हाट इज इंडियन हेरिटेज, समथिंग एज सिंपल एज दैट. अब यहाँ पर बहुत सारी हेरिटेज वेबसाइट्स दी हुई हैं, तो यू कैन डिसाइड कि मैं इन सबको कवर करूँ, स्किप भी कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें. यू विल हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. कुछ चीज़ें मैं डाल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आई नीड टू मूव आउट ऑफ दैट एंड स्टार्ट विथ समथिंग एल्स. इस तरह से आपको थोड़ा सा टू एंड फ्रो मूवमेंट करना पड़ेगा. ओके, द आइडिया हेयर इज टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इंडियन हेरिटेज. अब लिस्ट ऑफ world heritage sites and list of Indian heritage sites, that's a very important part of Indian heritage. वो जो हमें हेरिटेज की डेफिनेशन या हेरिटेज के बारे में बेसिक देख के ही समझ आ गया इनक्रेडिबल इंडिया की वेबसाइट से, दैट इंडियन हेरिटेज टॉक्स अबाउट हेरिटेज साइट्स, दैट इज द प्राइमरी फोकस. वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ अस आर इग्नोरिंग दोज थिंग्स बिकॉज हम लोग क्या सोचते हैं पूरा एंशंट इंडिया एक साथ पढ़ेंगे. अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. यू हैव कल्चर, यू हैव आर्ट, यू हैव आर्किटेक्चर, यू हैव पॉलिटिक्स, यू हैव वॉर हिस्ट्री, यू हैव इकोनॉमिक्स, यू हैव सोसाइटी, यू हैव हेरिटेज. सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं. यहाँ पे क्या है, आप सिलेबस को देख के एक एक चीज़ें उठा रहे हो तो बहुत आसान हो जाता है, और फिर जब बुक उठाओगे उसके बाद देन एवरीथिंग कम्स टुगेदर. ओके, तो यहाँ पर you can spend probably one entire day on understanding, okay, these are the major heritage sites of India that we have. What are the uniquenesses of about all these heritage sites? क्यों ये इतने important हैं? आप एक दिन इसमें लगाओगे आपको समझ आ जाएगा. Okay, now the question that probably comes to your mind is, I'm spending one day on this one word. You are right now spending one day on this one word, but you're saving 10 days for later, number one, and then जब आपका एग्जाम एक्चुअल में होगा देन यूर सेविंग योर सेल्फ अ क्वेश्चन आंसर. आप आंसर लिख पाओगे बहुत अच्छे से, जो कि अभी अगर आप इसको स्किप कर देते जस्ट बिकॉज यू वांट टू कंप्लीट द सिलेबस फॉर द नेम सेक, तो आप वो नहीं कर पाते. आई होप यू आर गेटिंग इट. ओके, ऐसे ही द सेकेंड वर्ड हेयर इज इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर. इट सेज मतलब इंडियन हेरिटेज, इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर पे भी एक विकी पेज आपको मिलेगा यहाँ पर. उससे आपको पता लगेगा भाई कल्चर का मतलब क्या है, कल्चर में आता क्या क्या है. ओके, हमारे कल्चर में क्या क्या आता है. हम लोग नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चर इट बॉइल्स डाउन टू रिलीजन, इट बॉइल्स डाउन टू हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स. दैट्स ऑल वी टॉक अबाउट, दैट्स ऑल वी थिंक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चर. हम लोग बहुत सारे लोग तो पेट्रियार्की को कल्चर का पार्ट मानते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू. And you can understand what's the real definition, meaning, idea of culture only when you're able to understand the definition of culture. आप समझ पाते हो कि कल्चर के स्कोप के अंदर क्या क्या आता है. And this will do that. Again, this is probably going to do an entire day, take an entire day, but it's completely fine. It's better to spend 1 month on this exercise than to spend 1 year on an exercise of reading books जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा आपको फीडबैक या फिर आउटपुट नहीं दे पा रही हैं. ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज एवरी वर्ड, एवरी टर्म दैट इज गिवन इन द सिलेबस फॉर अस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उठाते हैं द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस, कॉन्ट्रीब्यूटर्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. बहुत सिंपल तरीके से सिलेबस ने सब बता दिया आपको क्या क्या पढ़ना है. नंबर वन, यू टू गूगल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. Number two, you Google stages of Indian freedom struggle. Number three, you Google important contributors of Indian freedom struggle. Then you Google important contributions in Indian freedom struggle. Then you Google Indian freedom struggle in different parts of the country.
और आपके ये 5 सब हेड्स या फिर 5 अलग अलग पेजेस बन जाएंगे आपके नोट्स में. And believe me, when you start reading the book, actually you pick up the book and read the book, you will realize कि आपको 90% चीज़ें पता है. You can recall all of these things because आपने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से खुद सर्च करके पढ़ी हैं. You're not just picking up a book and reading it. Okay, so this is how you use the syllabus. कुछ एक दो और examples ले लेते हैं so that you're able to integrate this strategy into your own studies and are able to use the syllabus for your advantage. Governance, very important word, जो कि majority of the students, believe me, 99% of the students are only reading Constitution, Polity, International Relations in GS2, which is paper 3, but they are ignoring governance. Majority of the students, आप किसी फर्स्ट टाइमर नहीं, सेकंड टाइमर, थर्ड टाइमर से जाके पूछिएगा गवर्नेंस के अंदर क्या क्या पढ़ा. ही वुड से ARC पढ़ सकते हैं, ही वुड से ये पढ़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, बट व्हेन यू से ओके नहीं नहीं आई एम आस्किंग आपने क्या क्या पढ़ा है एक्चुअल में, ही वुड बी ब्लैंक. दैट्स हाउ इट इज. वी आर इग्नोरिंग, मिसिंग आउट ऑन गवर्नेंस. जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से कनेक्ट करके आते हैं, बट it's a very important part. Your answering skills, your skills of talking in the interview, finally all those will improve when you've read governance properly. तो आप बस गूगल करोगे गवर्नेंस, यू कैन गूगल इंडियन गवर्नेंस इन इंडिया, यू कैन गूगल गवर्नेंस अराउंड द वर्ल्ड. इस तरह से आप उसका स्कोप कवर कर सकते हो. ओके, एंड देन यू विल प्रॉब्ली ट्राई एंड फिगर आउट कि गवर्नेंस के ऊपर और क्या क्या दिया है यहाँ पर. लेट्स से नीचे आते हैं. Important aspects of governance: transparency and accountability, e-governance, applications of e-governance, models of governance, successes of governance, limitations of governance in India, potential of governance, citizen charter. ये सब आपको गूगल करना है. यू टू ट्राई एंड फिगर आउट द राइट पेजेस जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी आपको. कुछ नहीं समझ आ रहा है, विकीपीडिया पे चले जाओ, गूगल करो, विकीपीडिया पेज मिलेगा, वहाँ पे जाइए एंड ट्राई एंड कवर दैट, अंडरस्टैंड व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, इफ इट मेक सेंस और नॉट. ओके, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स. देखो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रिपीट भी हुआ है, डजेंट मैटर. इंस्टीट्यूशनल मेजर्स इन गवर्नेंस, इन इम्प्रूविंग गवर्नेंस, ये इसकी बात कर रहा है. रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन अ डेमोक्रेसी, ये भी गवर्नेंस के अंदर आ जाएगा. ओके, सो यू स्टार्ट गूगलिंग ऑल दीज टर्म्स वन बाय वन. आपको जो भी कुछ मिलता है ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, डोंट ट्राई एंड मग इट अप, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको एक नोट में डाल दीजिए प्रॉपर ऑनलाइन, जिससे कि आप उसको यूज़ कर सको बाद में. ओके, जब आप अपने खुद के कोई एक बुक पढ़ोगे तब आप वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा सको. यू कैन पिक दोज अप एंड यू कैन पुट इट इन द सेम नोट्स, सो योर नोट्स at the end of 6 months, 7 months become very comprehensive. Now you don't have to go to Wikipedia again. Now you don't have to go to that book again because you have these notes for you, which are very handy. Now you don't have to make notes on paper, and you don't have to start typing everything when you're making notes online. Try and copy paste as much as possible, जिससे कि आप अपना टाइम सेव कर सको. ठीक है ना, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज हेयर. टाइम सेव करना आना चाहिए. नेक्स्ट जो है वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी नोट्स बना के आपको दे रहे हैं, उसके लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. यू शुड नॉट बी डूइंग दैट एक्सरसाइज. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो स्टार्ट मेकिंग नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, एक एक साल, दो दो साल के ब्यूटीफुल नोट्स, बट ज़रूरत नहीं है उसकी, बिकॉज कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑलरेडी वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो आपको मंथली नोट्स दे रहा है. वाई नॉट यूज़ दोस. ओके, दिस इज डिविएटिंग अ लिटिल फ्रॉम द टॉपिक. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने से पहले ही आप एक्चुअली तैयारी कर सकते हो. इफ़ यू स्पेंड 1 month 2 months ऑन दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज पे आपको थोड़ा टाइम निकालना ज़रूरी है. When you do this, it's hectic. I know that. It's hectic, it's time consuming, it's monotonous. But when you're done with it, before you've actually started your UPSC prep, you would have done 70-80% of the syllabus. और आपको तब तक ये सिलेबस याद भी हो जाएगा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा तैयारी करने में, बिकॉज फिर आप रिलेट कर पाओगे यूपीएससी की तैयारी से. मेजॉरिटी 99 नहीं 99.99% स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग दिस, एंड आई कैन गारंटी अगर आप ये कर लेते हो, nobody can stop you
from clearing the exam. Nobody. Okay. If you have any queries, you can ask me in the comment section below. कुछ भी लिख सकते हो. And I'm very sure that this small tip explained in detail is going to be very helpful for your upcoming UPSC exam. All the best, guys. Take care. Bye bye. Jai Hind.